करोड़पति विधवा महिला एक दिन एक विद्यार्थी के घर पहुंची। बोली, आज रात मैं यही रुकूंगी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके पास करोड़ों की दौलत भी थी। आधी रात को जब दरवाजा खुला तो सच्चाई ने सबको हिला दिया। वो किसी से भाग रही थी या किसी से बचाई जा रही थी। और उस रात जो हुआ उसने इंसानियत को रोने पर मजबूर कर दिया। अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सस्पेंस और इमोशन से भरी कहानियां देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल स्टोरी हब बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो कहानी आने वाली है वो आपको अंदर तक हिला देगी। रात के करीब 10 बजे थे। पूरा शहर जैसे सो चुका था, लेकिन आसमान में काले बादल गरज रहे थे। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़कें सुनसान थी और ठंडी हवा के झोंके माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। शहर के किनारे एक छोटा सा कमरा था जहां अर्जुन रहता था। अर्जुन एक गरीब लेकिन बेहद मेहनती छात्र था। वो दिन में कॉलेज जाता और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च चलाता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। एक पुराना बिस्तर, कुछ किताबें और एक छोटा सा स्टोव। उस रात भी वो अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था। परीक्षा नजदीक थी, इसलिए वो पूरी मेहनत कर रहा था। तभी अचानक ठक 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 दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। अर्जुन चौंक गया। उसने घड़ी देखी। रात के 10:15। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसके मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और सावधानी से पूछा, कौन है? बाहर से एक कांपती हुई महिला की आवाज आई, प्लीज दरवाजा खोलो। आवाज में इतनी बेबसी थी कि अर्जुन का दिल पिघल गया। उसने दरवाजा खोला और सामने जो उसने देखा वो देखकर वो कुछ सेकंड के लिए जम सा गया। दरवाजे के सामने एक महिला खड़ी थी। लगभग 40 से 45 साल की उम्र, महंगे कपड़े, लेकिन हालत बेहद खराब। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा डरा हुआ था और आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो कांपती आवाज में बोली, क्या मैं आज रात यहां रुक सकती हूं? अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। इतनी अमीर दिखने वाली महिला इस हालत में और उसके छोटे से घर में रुकने की बात। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, आप कौन है? महिला ने घबराकर पीछे देखा, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर धीरे से बोली, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मुझे आज रात सुरक्षित जगह चाहिए। प्लीज मना मत करना। अर्जुन के मन में कई सवाल उठ रहे थे। कहीं ये कोई धोखा तो नहीं, या सच में कोई मुसीबत में है? लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो नकली नहीं लग रहा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दरवाजा पूरा खोल दिया। आप अंदर आ जाइए। महिला की आंखों में राहत दिखी। वो अंदर आई और जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई। कमरा बहुत छोटा था। महिला ने चारों तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तुम यही रहते हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। हां, छोटा है लेकिन ठीक है। महिला की आंखें भर आई। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। अर्जुन चौंका। खुशकिस्मत? वो समझ नहीं पाया कि इतनी अमीर दिखने वाली महिला ऐसा क्यों कह रही है। उसने धीरे से पूछा, आपका नाम? महिला कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, मेरा नाम सविता है। लेकिन अर्जुन को महसूस हुआ कि वो कुछ छुपा रही है। सविता बार बार दरवाजे और खिड़की की तरफ देख रही थी। अर्जुन ने पूछा, आप डर क्यों रही है? सविता की आंखों से आंसू निकल आए। क्योंकि अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? सविता ने सिर झुका लिया। मैं अभी नहीं बता सकती। अर्जुन ने बिना कुछ पूछे रसोई में जाकर चाय बनाई और थोड़ा सा खाना गर्म किया। आपने कुछ खाया है? सविता ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, वो जैसे कई दिनों से भूखी थी।
अर्जुन ने खाना उसके सामने रखा। सविता ने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे हर कौर के साथ उसका दर्द बाहर आ रहा हो। खाना खत्म करने के बाद सविता बोली, तुमने बिना जाने मेरी मदद की। क्यों? अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि आप मुसीबत में थी और इंसानियत यही सिखाती है। सविता पहली बार हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में भी दर्द छुपा था। अचानक बाहर से एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई। ची, ब्रेक की तेज आवाज। सविता का चेहरा पीला पड़ गया। वो लोग आ गए। अर्जुन ने खिड़की से झांका। बाहर एक काली एसयूवी खड़ी थी और उसमें से 3 आदमी उतर रहे थे। उनके चेहरे सख्त थे और चाल में खतरनाक इरादा साफ दिख रहा था। अर्जुन समझ गया, ये लोग अच्छे नहीं हैं। उसने तुरंत लाइट बंद कर दी और धीरे से कहा, आप चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। दरवाजा खोलो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उस रात की असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। ठक ठक ठक। दरवाजा खोलो, हमें पता है वो यही है। अर्जुन के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। उसने तुरंत सविता की ओर देखा। वो डर के मारे कांप रही थी। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि ये लोग कोई मामूली लोग नहीं हैं। अर्जुन ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, आप अंदर वाले कोने में छुप जाइए और आवाज बिल्कुल मत करना। सविता तुरंत उठी और कमरे के एक अंधेरे कोने में जाकर बैठ गई, जहां पुरानी अलमारी और पर्दा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दस्तक अब और तेज हो चुकी थी। अरे, खोलता है या तोड़े? अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, 3 आदमी अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। उनके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में खतरनाक चमक थी। एक आदमी ने कड़क आवाज में पूछा, यहां कोई औरत आई है? अर्जुन ने बिल्कुल शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, यहां कोई नहीं आया, मैं अकेला रहता हूं। दूसरे आदमी ने कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। झूठ मत बोल, हमें खबर मिली है वो इसी तरफ आई है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। भाई, आप लोग गलत जगह आ गए हैं, यहां कोई नहीं है। तीसरा आदमी गुस्से में बोला, देख लेते हैं। वो अंदर घुसने ही वाला था कि अर्जुन ने बीच में हाथ रख दिया। ये मेरा घर है, बिना इजाजत अंदर नहीं आ सकते। कुछ सेकंड के लिए माहौल जम गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। फिर पहला आदमी हल्की सी हंसी के साथ बोला, ठीक है, अभी तो जा रहे हैं, लेकिन अगर वो यहां मिली ना। वो अर्जुन के करीब आकर धीमे से बोला, तो तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ा रहा। तीनों आदमी बाहर गए और उनकी गाड़ी धीरे धीरे दूर चली गई। दरवाजा बंद होते ही अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत सविता को आवाज दी, आप बाहर आ सकती है। सविता धीरे धीरे बाहर आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक वो अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तुमने आज मेरी जान बचाई है। अर्जुन घबरा गया। अरे, ये क्या कर रही हैं आप? सविता रोते हुए बोली, अगर मैं पकड़ी जाती तो शायद आज जिंदा नहीं होती। अर्जुन अब और नहीं रोक पाया। आखिर बात क्या है? वो लोग कौन थे? सविता कुछ देर चुप रही। फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, मैं एक करोड़पति परिवार से हूं। अर्जुन चौंक गया। क्या? मेरे पति बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उनकी मौत के बाद उसकी आवाज भर्रा गई। सब कुछ बदल गया। सविता ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। मेरे पति के जाने के बाद मेरे ही रिश्तेदारों की नजर मेरी संपत्ति पर पड़ गई। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने मुझे कैद जैसा बना दिया।
बाहर जाने तक की इजाजत नहीं थी। और आज उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आज उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? हां, अगर मैं आज भाग नहीं पाती तो शायद। वो बोलते बोलते रुक गई। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने पहली बार सविता को सिर्फ एक अमीर महिला नहीं, बल्कि एक टूटी हुई इंसान के रूप में देखा। उसने धीरे से कहा, अब आप यहां सुरक्षित हैं। जब तक मैं हूं, कोई आपको छू भी नहीं सकता। सविता ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में विश्वास था, जो शायद उसे बहुत समय बाद मिला था। रात अब और गहरी हो चुकी थी। बारिश तेज हो गई थी। अर्जुन ने अपना बिस्तर सविता को दे दिया और खुद जमीन पर चादर बिछा ली। सविता ने कहा, तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगी। अर्जुन मुस्कुराया, आप मेहमान हैं और मेरे लिए मां जैसी हैं। सविता की आंखें भर आई। शायद किसी ने उसे बहुत समय बाद इतना सम्मान दिया था। रात के करीब 2 बजे अचानक अर्जुन की आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई आवाज आई हो। वो धीरे से उठा और खिड़की की तरफ गया, और जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। बाहर वही काली एसयूवी फिर से खड़ी थी, लेकिन इस बार उसमें से सिर्फ गुंडे ही नहीं, बल्कि एक सूट पहना हुआ आदमी भी उतरा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान खतरनाक थी। अर्जुन के मन में एक ही सवाल आया, ये आदमी कौन है? और क्या ये सविता की जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई बड़ा राज है? रात के करीब 2 बजे बाहर बारिश अभी भी तेज थी, लेकिन अर्जुन की नजर उस काली एसयूवी पर टिक गई थी। उसने खिड़की से झांक कर देखा। 3 गुंडों के बीच में एक सूट बूट पहना हुआ आदमी खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। वो धीरे धीरे अर्जुन के घर की तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये आदमी कौन है? उसने तुरंत पीछे मुड़कर सविता की तरफ देखा। वो गहरी नींद में नहीं थी, बल्कि बेचैनी में करवट बदल रही थी, जैसे उसे किसी खतरे का एहसास हो। अर्जुन ने धीरे से उसे जगाया। सविता जी, उठिए। सविता ने आंखें खोली। क्या हुआ? अर्जुन ने खिड़की की ओर इशारा किया। वो लोग फिर से आ गए हैं, और इस बार उनके साथ कोई और भी है। सविता जैसे ही खिड़की के पास आई और उस आदमी को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। नहीं, ये यहां कैसे आ सकता है? अर्जुन ने तुरंत पूछा। आप इसे जानती हैं? सविता की आंखों से आंसू बहने लगे। ये मेरा देवर है, विनय। अर्जुन चौंक गया। देवर? मतलब आपके पति का भाई? सविता ने सिर हिलाया। हां, वही इंसान जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। मेरे पति की मौत के बाद इसी ने सब कुछ अपने नाम करने की कोशिश की। शुरू में उसने मेरा साथ देने का नाटक किया, लेकिन बाद में वो रोते हुए बोली, उसने मुझे ही रास्ते से हटाने की योजना बना ली। बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो अर्जुन, हमें पता है वो यही है। अर्जुन चौंक गया। इन्हें मेरा नाम कैसे पता? सविता ने डरते हुए कहा। वो बहुत ताकतवर है, सब पता कर सकता है। दरवाजे पर जोरदार लात मारी गई। धड़ाम। आखिरी बार कह रहे हैं, दरवाजा खोलो। अर्जुन समझ गया, अब छुपने से कुछ नहीं होगा। अर्जुन ने सविता की तरफ देखा। डरिए मत, अब जो होगा साथ मिलकर सामना करेंगे। सविता ने उसकी आंखों में देखा। वो पहली बार अकेली नहीं थी। उसने धीरे से कहा, अगर आज कुछ हो गया तो मैं चाहती हूं कि तुम भाग जाओ। अर्जुन मुस्कुराया, मैं भागने वालों में से नहीं हूं। अर्जुन ने दरवाजा खोल दिया। सामने विनय खड़ा था, सूट में, हाथ में महंगी घड़ी, चेहरे पर नकली मुस्कान। ओह, तो तुम हो अर्जुन। उसने कमरे में नजर दौड़ाई और उसकी नजर सविता पर जाकर रुकी।
उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। भाभी, आप यहां छुपी है? सविता पीछे हट गई। मुझसे दूर रहो विनय। विनय हंस पड़ा। दूर? अब तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए दूर ले जाने आया हूं। अर्जुन बीच में आ गया। ये कहीं नहीं जाएंगी। विनय ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। तू कौन होता है बीच में आने वाला? अर्जुन ने ठंडे लेकिन मजबूत स्वर में कहा। एक इंसान जो गलत के खिलाफ खड़ा है। गुंडे आगे बढ़ने लगे, लेकिन विनय ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। विनय ने जेब से एक फाइल निकाली और हवा में लहराते हुए बोला, भाभी, ये देख रही हैं आप? ये सारे कागज, अब आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने वाले हैं। सविता चौंक गई। मैं कभी साइन नहीं करूंगी। विनय हंस पड़ा। तुम्हें साइन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मौत के बाद सब कुछ अपने आप मेरा हो जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम अपने ही भाई की पत्नी के साथ ऐसा कर रहे हो? शर्म नहीं आती? विनय की आंखें ठंडी हो गई। इस दुनिया में सिर्फ पैसा मायने रखता है। रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। अचानक सविता आगे बढ़ी और अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। अर्जुन, तुम पीछे हट जाओ। अर्जुन ने कहा। नहीं, सविता ने पहली बार सख्त आवाज में कहा। मैंने बहुत सहा है, लेकिन अब नहीं। उसने विनय की तरफ देखा। आज फैसला होगा। विनय ने इशारा किया। गुंडे आगे बढ़े। अर्जुन ने मुट्ठी कस ली। बारिश की आवाज तेज हो गई और उसी पल अचानक दूर से पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। पीयूं, पीयूं। विनय चौंक गया। पुलिस? अर्जुन भी हैरान था। लेकिन पुलिस को किसने बुलाया? सविता की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसे पहले से सब पता था। पुलिस सायरन की आवाज जैसे जैसे पास आ रही थी, माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा था। पीयूं, पीयूं। विनय के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। ये पुलिस यहां कैसे? उसने गुस्से में अपने गुंडों की तरफ देखा। तुम में से किसी ने खबर दी है क्या? सबने सिर हिलाया। नहीं सर। अर्जुन भी हैरान था। उसने सविता की तरफ देखा, लेकिन इस बार सविता के चेहरे पर डर नहीं था। वो शांत थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। सविता धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने विनय की आंखों में देखते हुए कहा, पुलिस मैंने बुलवाई है। विनय चौंक गया। क्या? अर्जुन भी हैरान था। लेकिन आपने कब? सविता हल्की सी मुस्कुराई। जब मैं यहां आई थी तभी, सविता ने बताया। मेरे पास एक छोटा सा जीपीएस और इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है। जब मैं घर से भागी तभी मैंने पुलिस को लोकेशन भेज दी थी। अर्जुन उसकी बात सुनकर दंग रह गया। वो सिर्फ एक डरी हुई महिला नहीं थी, वो बहुत समझदार भी थी। विनय अब गुस्से से लाल हो चुका था। तुमने मेरे साथ चाल चली? सविता ने ठंडे स्वर में कहा। तुमने जो मेरे साथ किया वो उससे कहीं ज्यादा गंदा था। सविता ने अपनी साड़ी के पल्लू से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। और सिर्फ पुलिस ही नहीं, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत भी है। विनय के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन से सबूत? सविता ने कहा। तुम्हारी सारी बातें, तुम्हारी सारी साजिशें, सब रिकॉर्ड हो चुकी है। अर्जुन चौंक गया। रिकॉर्ड? सविता ने सिर हिलाया। हां, पिछले कई दिनों से। विनय अब घबरा गया था। तुम मुझे फंसाना चाहती हो? सविता ने जवाब दिया। नहीं, मैं सिर्फ सच सामने लाना चाहती हूं। अचानक पुलिस की गाड़ियां घर के बाहर आकर रुकी। दरवाजे पर तेज आवाज हुई। पुलिस, दरवाजा खोलिए। इस बार अर्जुन ने बिना डरे दरवाजा खोला। कई पुलिस वाले अंदर आए। इंस्पेक्टर ने विनय को देखा। तो तुम हो विनय? काफी समय से तुम्हारी तलाश थी। विनय भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। गुंडों को भी हथकड़ी लग गई। विनय को ले जाते समय वो चिल्लाया, ये खत्म नहीं हुआ सविता, मैं वापस आऊंगा।
सविता शांत रही। अब सब खत्म हो चुका है। पुलिस के जाने के बाद कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह सन्नाटा डर का नहीं, सुकून का था। सविता ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। वो धीरे से बोली, अगर तुम आज मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं जिंदा नहीं बचती। अर्जुन मुस्कुराया, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। सविता की आंखों में आंसू आ गए। आज के समय में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता। तुमने मुझे सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि मुझे फिर से जीने की हिम्मत दी है। अर्जुन थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन उसने हल्के से कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। सविता ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, अर्जुन, क्या तुम मुझसे एक वादा करोगे? अर्जुन ने कहा, जी, कहिए। सविता ने धीरे से कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अर्जुन चौंक गया। कहा, मेरे घर? सविता ने कहा, मैं अकेली हूं और मुझे अब किसी अपने की जरूरत है। क्या तुम मेरे बेटे की तरह मेरे साथ रहोगे? अर्जुन की आंखें भर आई। उसे अपनी मां की याद आ गई, जो उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी। कुछ पल के लिए वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर आपको मुझसे सच में सहारा मिलता है तो मैं जरूर चलूंगा। सविता मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि सुकून और अपनापन था। बाहर बारिश रुक चुकी थी, जैसे तूफान के बाद नई सुबह आने वाली हो। रात बीत चुकी थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। कल तक जो घर डर और सस्पेंस से भरा था, आज वही शांति और सुकून था। अर्जुन उठकर बाहर आया तो देखा, सविता खिड़की के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे सालों बाद उसे चैन मिला हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, आप ठीक है? सविता ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। हां, आज बहुत समय बाद खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हूं। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर सविता बोली, अर्जुन, क्या तुम जानते हो, मेरे पास सब कुछ था, पैसा, बड़ा घर, गाड़ियां, लेकिन फिर भी मैं सबसे गरीब थी। अर्जुन ने पूछा, कैसे? सविता की आंखें नम हो गई। क्योंकि मेरे पास अपना कहने वाला कोई नहीं था। अर्जुन ने भी पहली बार अपना दिल खोला। मैंने भी बचपन से अकेलापन ही देखा है। मां जल्दी चली गई और पिता ने कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैंने हमेशा सोचा कि अगर कभी मौका मिला तो मैं किसी का सहारा जरूर बनूंगा। सविता की आंखों से आंसू बहने लगे। सविता ने आगे बढ़कर अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। शायद भगवान ने हमें इसीलिए मिलाया है, ताकि हम दोनों एक दूसरे की कमी पूरी कर सकें। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ साफ था। कुछ दिनों बाद अर्जुन पहली बार सविता के बड़े घर पहुंचा। वो घर जो कभी उसके लिए डर और कैद का प्रतीक था, अब एक नई शुरुआत बनने वाला था। घर के बाहर खड़े होकर अर्जुन ने कहा, इतना बड़ा घर, मैं यहां कैसे रह पाऊंगा? सविता मुस्कुराई। घर बड़ा नहीं होता अर्जुन, दिल बड़ा होना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। सविता ने अर्जुन की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठा लिया। अर्जुन अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी और इंसानियत नहीं छोड़ी। एक दिन अर्जुन ने कहा, मां, पहली बार उसने ये शब्द कहा। सविता की आंखों में आंसू आ गए। मैं चाहता हूं कि हम इस घर को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए खोले जो अकेले हैं। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं भी चाहती थी। कुछ महीनों बाद वो बड़ा घर एक आश्रय स्थल बन चुका था, जहां बेसहारा लोग रहते थे। बुजुर्गों को सहारा मिलता था, बच्चों को पढ़ाई मिलती थी। अर्जुन और सविता मिलकर सबका ख्याल रखते थे। वहीं दूसरी तरफ विनय जेल में था। उसके सारे काले कारनामे सामने आ चुके थे। उसकी दौलत, उसका घमंड, सब खत्म हो चुका था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक था। लालच हमेशा हारता है
और इंसानियत हमेशा जीतती है। एक रात अर्जुन और सविता छत पर बैठे थे। आसमान में चांद चमक रहा था। सविता ने धीरे से कहा, उस रात अगर मैं तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आती। अर्जुन मुस्कुराया, तो शायद मेरी जिंदगी अधूरी रह जाती। दोनों मुस्कुराए, क्योंकि अब वो अकेले नहीं थे। उस रात एक करोड़पति विधवा ने एक गरीब विद्यार्थी के दरवाजे पर दस्तक दी थी। लेकिन असल में वो दस्तक नहीं, बल्कि इंसानियत की पुकार थी। और जिसने उसे सुना, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल स्टोरी हब बाय मुकेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां जो आपकी सोच बदल देंगी। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी के लिए